हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नए इलाके में कविता के प्रश्न उत्तर। इसके कवि हैं अरुण कमल जी। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, नए बसते इलाकों में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। अभी आपको कविता याद होगी कि जब नए बसते इलाके हैं, जो इलाका नया बस रहा होता है, पुराने जो बन गए वो बन गए, उनमें इतना परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन जो नए बस रहे इलाके होते हैं उनमें रास्ता कभी भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि आज वो गया था तो कुछ और बना था, 2 दिन बाद जाता है तो कुछ और बन जाता है, कुछ और नया हो जाता है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। कवि को अपना ही घर ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो कह रहा है नए बसते इलाकों में कवि रास्ता भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? अभी आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है। नए बसते इलाकों में रोज रोज नए नए मकान बनते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकानों के बनने की वजह से पीपल के पेड़ को काट दिया जाता है। उसके आसपास का नज़ारा बदल जाता है। वो कोई निशान बनाता है, पुराना घर ढूंढता है, कोई गेट ढूंढता है, बिना पेंट वाला गेट ढूंढता है तो वो हट जाता है, वहां कुछ और बन जाता है। इसलिए कवि जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है। आपको ये लिखना पड़ेगा, नए बसते इलाके, जहां नया हर दिन कुछ नया हो रहा है, वहां पर अपनी स्मृतियों के सहारे आप नहीं रह सकते। कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया, कौन कौन से निशान है जो आप कविता में बोले गए, वो आपको लिखने पड़ेंगे। पीपल का पेड़, ढहा हुआ मतलब टूटा हुआ मकान, लोहे का बिना रंग वाला गेट, ये इस तरह के निशानों का उल्लेख किया गया है। हम लोग कहीं भी जाते तो हम कुछ निशान बना लेते हैं, कोई मेमोरी पॉइंट बना लेते हैं कि हाँ ये था, उसके बाद वहां था। तो ऐसे ही निशान है, लेकिन क्योंकि वो नया बसता इलाका है, रोज वहां कुछ नया हो जाता है, तो कवि अपना मकान नहीं पहचान पाता। तीसरा प्रश्न, कवि एक घर के पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है? ऐसा क्यों होता है? तो कवि हर दिन नए नए घर बन जाते हैं और अपने घर को वो ढूंढ नहीं पाता है, और इसीलिए एक घर पीछे या 2 घर आगे चल देता है। मतलब कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए बसते इलाके जब वो अपना घर ढूंढने जाए तो वो सही अपने घर पर पहुंच जाए। कभी तो वो आगे पहुंच जाता है, कभी वो पीछे रह जाता है। तो वो कह रहा है मैं कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाता, हमेशा या तो एक घर आगे चला जाता हूँ या 2 घर पीछे रह जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। और इसका कारण क्या है? क्योंकि नया बसता इलाका है, हर दिन वहां परिवर्तन होता है, कुछ नया बनता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, मकान ढहे हुए मकान तोड़ दिए जाते हैं, नए नए बन जाते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाता। बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है? इससे क्या मतलब है? बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों का लौटा से अभिप्राय महीनों बाद लौटने से। बसंत के बाद पतझड़ का महीना जो है वो 2-3 महीने बाद आता है, बैसाख के बाद सावन आता है, फिर भादौ आता है, तो कई महीने बाद वो लौटता है। वो एक दिन बाद भी पहुंचता है तो उसको ऐसा लगता है मैं महीनों बाद आया हूँ। मतलब इतनी फास्ट परिवर्तन है, इतना जल्दी परिवर्तित हो जाता है सब कुछ, कि एक दिन बाद भी उसको जो है वो अपना घर नहीं पहचान पाता, रोज कुछ ना कुछ नया हो जाता है वहां पर। तो परिवर्तन और बहुत जल्दी परिवर्तन को दिखाने के लिए ये बताया गया कि बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा हो, ऐसा उसको प्रतीत होता है। प्रश्न 5, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? ऐसा क्यों कहा कि समय की कमी है? जल्दी से सही का पता ना मिलने पर हो सकता है कि कवि की परेशानियां बढ़ जाए, हो सकता है उसे बिना वजह किसी होटल में किराए पर कमरा लेना पड़े या प्लेटफॉर्म पर रात बितानी पड़े, हो सकता है कवि के घर में कोई महत्वपूर्ण काम चल रहा हो। इसीलिए कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है। हर आदमी बिजी है आजकल, समय सब किसी के पास नहीं। अब आधा समय घर ही ढूंढने में निकाल देगा तो दिक्कत होगी ना। आप भी कहीं जा रहे हो और आप रास्ता भूल जाए तो आपको परेशानी होगी ना, परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ कवि ने समय की कमी का उदाहरण दिया कि हो सकता है अभी एकदम से बारिश हो जाए और वो भीग जाए पूरा, उसके बाद छाता भी ना हो, वो उसको घर पहुंचकर कुछ काम करना हो, उसको लेट हो जाए। तो यहाँ पर समय की कमी हर आदमी के पास है। इतना जीवन हमारा इतना भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि हमारे पास समय कम हो गया है। और क्योंकि नए बसते इलाके हैं तो वहां पे अपना घर ढूंढना, मुझे अपने ही घर जाने में हमें रास्ता ढूंढना पड़े हर बार, तो परेशानी की बात है ना। तो यहाँ पर कवि ने इस समय की कमी की बात की है। प्रश्न 6, इस कविता में कवि ने शहर की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? यहाँ पर कवि ने बताया कि जो आजकल नए शहर बन रहे हैं, नए बसते इलाके हैं, उनमें इतनी जल्दी उनका स्वरूप बदल रहा है, इसकी ओर संकेत किया है। परिवर्तन कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन इतना जल्दी परिवर्तन कि आदमी को अपनी स्मृतियों पर, अपने ही ऊपर भरोसा नहीं रह जाए। तो इस बदलते स्वरूप की ओर संकेत किया है कि शहर में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं। ऐसा होता नहीं है बच्चों।
अपने घर का रास्ता कोई नहीं भूलता, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहता है कवि कि इतना परिवर्तन और इतनी जल्दी परिवर्तन, और मतलब आप एक शहर में गए हो और एक 4 महीने बाद ही दूसरे शहर में दोबारा जाए तो लोग, अरे यहाँ तो पहले ऐसा था, यहाँ तो मॉल बन गया, यहाँ तो हाईवे बन गया, यहाँ तो ओवरब्रिज बन गया। और सच में बदल जाता है ऐसा कि आपको जगह पहचानना, आपको ऐसा लगेगा आप कोई नई जगह पर आ गए हो। तो ये सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है, और ये हमारी विडंबनाएं हैं कि हम अपनी ही स्मृतियों पर भरोसा नहीं कर पाते, हम अपना ही घर नहीं ढूंढ पाते। अब यहाँ कुछ पंक्तियां हैं जिनको आपकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए मैंने हर बार बताया है कि आपको पहले कवि का नाम और कविता का नाम लिखना पड़ेगा। प्रश्न 1, जहां स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। इसका आपको अर्थ बताना है। एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है। ऐसे में कोई पता ढूंढने के लिए याददाश्त पर भरोसा कैसे करे, उस पर भी भरोसा करने से कोई लाभ नहीं। अगर हम सोचे अरे चलो चलो मैं बताता हूँ, मुझे सब याद है, तो पता लगा आप जो या आप कह रहे हैं आपको याद है, आप जब वहाँ पहुंचेंगे तो सब बदला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन, इतना अधिक परिवर्तन है। तो यहाँ स्मृति पर भरोसा नहीं हो जाता, नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया एक ही दिन में इतनी तेजी से परिवर्तित हो रही है। प्रश्न 2, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। इसका अर्थ बताना है। जल्दी से सही का पता ना मिलने पर हो सकता है कवि की परेशानियां और बढ़ जाएं। हो सकता है इसी बिना वजह किसी होटल में रहना पड़े, किराए पे रहना पड़े, कमरा लेना पड़े, प्लेटफॉर्म पे रहना पड़े। हो सकता है कवि के घर में कोई महत्वपूर्ण काम चल रहा है, ऐसे में कोई परिचित अगर देख ले और आवाज लगा दे तो कवि का काम आसान हो जाएगा। तो वो सोच रहा है मैं नहीं ढूंढ पा रहा, मुझे हर बार क्या घर घर जाके दरवाजा खटखटाऊं कि कौन सा घर है। भगवान करे काश ऐसा होता कि कोई ऊपर से पहचाना आदमी कहता अरे मिश्रा जी कहाँ जा रहा है, यही तो आपका घर है। तो कोई पहचाना मुझे ऊपर से पुकार ले तो मेरा समय बच जाएगा, मैं इस मुसीबत से बच जाऊंगा कि मुझे ये नए बदलते देश शहर में अपना ही घर पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ तेजी से हो रहे परिवर्तन पर यह कविता है, और ये हमारी विडंबनाएं हैं कि हम अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। परिवर्तन इतना अधिक, इतना तेज है। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो पूरे होते हैं, और कठिन नहीं है। इस कविता बहुत आसान सी कविता है, छोटी सी कविता है, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे आसानी से। तो पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरी कविता के प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।